बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। इस बीच एनसीआरबी ने अपराध को लेकर आंकड़ा 2023 का जारी किया है, जिसमें अपहरण और हत्या के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। हमारे साथ बेगूसराय के आम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इसको किस रूप में इस आंकड़े को देखते हैं कि बिहार अपहरण और हत्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर आया है। बिहार में पहले बेकारी थी और आज शिक्षित लोग हो गए हैं, तो अपराध का क्राइटेरिया बदल गया है। लोगों का आकलन है कि 90 के दशक में अपराध ज्यादा होता था। मेरा मानना है कि उस समय मीडिया जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, वो एक दिन कोई घटना घटती थी अपहरण की तो उसे 4-5 दिन तक बड़े मोटे अक्षर में छापते थे, और आज सत्ता से पूछ करके छापते हैं या प्रसारित करते हैं। तो ये जब तक चौथा स्तंभ सही ढंग से काम नहीं करेगा, अभी जो आंकड़ा जारी किया गया इसको मैं वहीं आ रहा हूं। मैं जब जिस डाल पर बंदर बैठा हो, जिस पेड़ की डाल पर बंदर बैठा हो, उस पेड़ की हिफाजत कौन बैठे? अपराधी ही बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। और जब सही रूप में आंकड़ा पेश किया गया कि आप अपराधी हैं, 6 लोगों की नृशंस हत्या के दोषी हैं आप, तो उनका जवाब आता है वो राकेश था, हम सम्राट हैं। तो अपराधी ही उच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर अपराध बढ़ा है, अपराध सब जगह है। अब बताइए, ट्रैफिक चौक से लेके काली स्थान तक, मैं बेगूसराय की बात करूं, महिलाएं छुपाती हैं रोज अपने पति से, ससुर से, अपने घर से कि मेरा चेन छीन लिया गया है। वो छुपाती हैं और कहीं कहीं से पैसे की पूर्ति करके फिर चेन पहनती है। ये हाल है बेगूसराय की। बिहार की बात करें तो बड़े बड़े व्यवसायी पटना में दिन दहाड़े मार दिए जा रहे हैं, और बेगूसराय की बात करें तो सोनार की हत्या दिन दहाड़े हो रही है। सत्ता पोषी जो संरक्षक बैठे हुए हैं वो कहते हैं ये अमुक मामला का दोषी था। तो अपराध पर दोहरा चरित्र सत्ता में बैठे लोगों का है, इसलिए अपराध नंबर 1 पर आना चाहिए अब आज के डेट में, और ये दूसरे नंबर पर दे रहे हैं। यूपी, बिहार, जहां जहां इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, अपराधी सत्ता में बैठे हुए हैं, अपराध से आम जन त्रस्त है। और बेगूसराय की जनता तो निश्चित रूप से त्राही त्राही माम में है। निश्चित रूप से अपराध बढ़ने की बात किस रूप में देखते हैं? आंकड़ा जो जारी किया गया है, अपहरण हत्या में दूसरे स्थान पर है। हत्या में तो दिख रहा है, अपहरण अपहरण अब आज के दौर में उतना नहीं दिख रहा है जितना से 20 साल पहले दिखता था। और हत्या, बलात्कार या इस तरह की जो भी वारदातें हैं वो दिख रही हैं कि बढ़ी है। किडनैपिंग नहीं हो रहा है मेरे समझ से, जो दिख रहा है आज के समय में। अगर देखा जाए तो पहले उतना मैंने रजिस्टर्ड होता भी नहीं था, और आज के दौर में ऑनलाइन भी FIR हो जाता है, जो भी होता है इसका सब कुछ दिखता है। किंतु 2 साल पहले का आंकड़ा है, अगर 2 साल बाद के आंकड़े बाद में आएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि अपहरण न के बराबर मुझे शायद इक्का दुक्का महीना में दिखता है। हाँ, हत्या जरूर दिख रही है, रोड एक्सीडेंट जरूर दिख रहा है, इसमें भले आगे बढ़ी है, इसमें संख्या ज़्यादा बढ़ी है बिहार में। क्या वजह मानते हैं इसको अपराधी घटना? ये वजह एक मुख्य रूप से बेरोजगारी, या इसमें कहें ज़्यादातर शराब माफिया, या कह लीजिए स्नैक्स वगैरह जो बच्चे लोग लेते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव है बच्चों पर, यंग एज पे ज़्यादा प्रभाव है। इस रास्ते पे जाने में उनमें ये शराब ज़्यादा मदद करती है अपराध में। और भी लोग हैं अपराधी जो आंकड़े जारी किए हैं, बिहार में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है। देखिए, अपराध बढ़ा है थोड़ा बहुत, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जैसे कि किडनैपिंग, उस समय किडनैपिंग, मर्डर, लूटपाट, डकैती, चोरी होता था। चोरी है लेकिन इतना चार चीज बिहार में उतना नहीं है, नहीं के बराबर है। लेकिन जहाँ तक का दारू जो है, दारू बंद होने के बाद से जितना ब्लैक के तरह से चोरी नुके बाहर से आता है दारू बिकने के लिए, उसमें प्रशासन का पूर्ण रूपेण दोषी है। अगर प्रशासन चाहता तो वो भी नहीं होता। लेकिन जिस चौक चौराहा जो पहले 20 साल पहले होता था, अब तो आम जनता आदमी 12 बजे रात में भी अकेले चलता है, कोई छीना झपटी नहीं होता है। अगर गली कूची ऐसे कुछ जगह ऐसा है, ऐसा जगह है जहाँ की चोरी, चेन छीना, जैसे बोले ही चेन छीन लेता है, ये होता है वो होता है।
तो ये चीज है, ये चीज अपहरण हत्या की जो घटनाएं बढ़ी हैं, वो गलत चीज है। अपहरण नहीं हो रहा है, हत्या मर्डर केस मर्डर है, मर्डर हो रहा है। किस वजह से, क्या आपको लगता है सरकार ठीक से कार्रवाई नहीं कर पा रही है? नहीं, सरकार का जितना भी काम है, जो भी कर रही है, प्रशासन इसमें थोड़ा लूज पड़ रहा है। प्रशासन लूज पड़ रहा है। और भी लोग हैं, किस रूप में देखते हैं जो आंकड़ा आया है आपराधिक हाँ, घटनाएं? निश्चित रूप से बिहार में आपराधिक घटनाएं में वृद्धि हुई है, जिसका कारण है कि सत्ता में बैठे हुए जितने जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए जो भी हैं, विधान पार्षद हैं, उसमें अधिकतर अपराधी तत्व जो हैं वही सरकार को चला रहे हैं, जिसका कारण है कि सरकार पूरी तरह फेल है, प्रशासन उसके कब्जे से बाहर हो गई है, एसपी डीजीपी सब बिके हुए हैं, अपराधियों का थाना पे जो है आना जाना है, बैठना है, किसी भी भले आदमी का कोई भी सुनवाई थाना पे नहीं होता है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होगी, और खास करके जब शराब माफिया फल फूल रहे हों, नशा का कारोबार हो रहा हो बिहार में, तो ये अपराध को जन्म तो देगा ही। और क्या कारण मानते हैं सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, या क्या वजह है? सरकार अचेत है, सरकार के हाथ से प्रशासन बाहर हो गया है, प्रशासन अपना सत्ता खुद चला रहा है, नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता नहीं है, इसी कारण जो है अपराध का ग्राफ जो है बिहार में बढ़ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत, किस रूप में देखते हैं जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं? देखिए, समाज आज से नहीं 70 साल से हम देखते आ रहे हैं। जनसंहार का नाम कभी सुने थे? जरूर सुने होंगे। किनके दौर का वो समय था? 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 56 लोग को एक रात में काट दिया जाता था। अपराध कहाँ नहीं होता, अमेरिका हो या इंडिया, सब जगह अपराध होता है। लेकिन पहले जो होता था, बच्चे घर से स्कूल के निकलते थे, रास्ते में किडनैप, क्या मुख्यमंत्री हाउस से बोल रहे हैं इतना पेटी पहुंचा, दुकान पे आता था एगो थिरनट्टा लेके लूट लेता था, वो तो बंद हो गई है। हाँ, थोड़ा बहुत अपराध देखिए, मन में लोग को गुस्सा है, भाई भाई में लड़ गया, मर्डर हो गया, उसको अपराध की गिनती में लाएंगे। सास बहू में लड़ाई हुआ, हत्या हो गया, तो उसको अपराध गिनती में लाएंगे। अपराध तब होता है जब दो तरफा होता है, कि 10 को वो मार दिल के 10 को हम मार दिलिए, वो अपराध होता है। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि अपहरण और हत्या काफी बढ़ा है बिहार में, दूसरे स्थान देखिए, रोज पेपर पढ़ते हैं, अपहरण तो नहीं हम आज तक पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप पत्रकार लोग हो, सबसे पिछला पर नाम रखते होंगे कहीं दाब के छोटा सा अक्षर में। अब हाँ, हत्याएं हो रही, थोड़ा बहुत हत्या क्यों हो रही है? जमीन का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया, जमीन माफिया बढ़ गए हैं। नीतीश कुमार ने दारू बंद करा दिया, दारू माफिया बढ़ रहे, अपना वर्चस्व कहाँ दिखलाएंगे वो? हत्याएं होगी, सूखा नशा बढ़ रहा है। नीतीश कुमार की हम गिल्टी फेल्योर मानते हैं, उन्होंने दारू बंद कराया। पहला नंबर तो बिहार में राजस्व की कमी हुई, जिसके कारण से हम व्यापारियों पर वैट थोप दिया गया था, उसका हर्जाना अभी तक हम लोग दे रहे हैं। और जिस समय दारू बंद हुआ, सूखा नशा चालू हो गया, आज लोग स्टाफ खोजते हैं, 10,000 महीना में हमको नहीं मिलता, का है 5 बोतल दारू बेच लेता है, 500 रुपया रोज कमा लेता है, क्यों आएगा खटने के लिए? स्मैक पिएगा तो किसी का चेन छीनबे करेगा। इस बारे में प्रशासन थोड़ा एक्टिव हो। प्रशासन की हम गलती मानते हैं, नीतीश कुमार की भी गलती है। जितने भी पुलिस वाले हैं, दारू के अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता है, मोटी कमाई है। किस रूप में देखते हैं जो आंकड़ा आया है अपहरण हत्या पूरे देश में बिहार दूसरे स्थान पर है? बिल्कुल, और ये काफ़ी चिंताजनक है बिहार के लोगों के लिए कि आज भी बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर अपराध के मामले में है। कुल मिलाकर के कह लीजिए कि वर्तमान की जो सरकार है वो अपराधियों के सहारे ही चल रही है। भाई साहब ने चर्चा किया कि जनसंहार होता था, सारे जनसंहार के जो आरोपी और दोषी थे सबको नीतीश कुमार के राज में छोड़ दिया गया, सबको बरी कर दिया गया, बल्कि ये कहिए सरकार के द्वारा। दूसरी बात है कि जो वर्तमान सरकार है, आनंद मोहन कौन थे? अभी जो आंकड़ा आनंद है, सिंह अपहरण कौन की है? किस- सारे अपराधियों के बल पर ये सरकार चल रहा है। अभी जो आंकड़ा आया वो आंकड़ा तो बढ़ेगा ही। शराब माफिया जितना है, सारा भाजपा जदयू राज में देखिएगा झंडा टांग के घूमते रहता है। जितना जमीन माफिया है, सारा भाजपा जदयू का कार्यकर्ता नेता लोग हैं। तो सत्ता के संरक्षण में अपराध हो चाहे अपराधी हो, ये तमाम लोग बढ़ते हैं। इसीलिए जब तक सत्ता नहीं चाहेगा कि अपराध खत्म हो,
तब तक बिहार से अपराध खत्म नहीं होगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और साफ लोगों का कहना है कि शराब बंदी की वजह से सूखा नशा का कारोबार बढ़ा है, इस वजह से भी आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं वह सही हैं, और बिहार में हत्या और अपहरण के जो आंकड़े एनसीआरबी ने दी है कि पूरे देश में बिहार दूसरे स्थान पर। किस रूप में इसको देखते हैं आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं? देखिए, अपराध की जो संख्या बढ़ रही है उसकी परिभाषा बदल गई है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अपहरण और मर्डर, दोनों, अपहरण भी कमा नहीं है और मर्डर भी कमा नहीं है, और दोनों का रेशियो जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाएगा। और इसके पीछे प्रमुख कारण जैसे हमारे बताए गए कि शराब और जमीनी विवाद, और शराब और जमीनी विवाद ये बढ़ेगा, कमेगा नहीं, और जिसके कारण मर्डर और अपहरण ये दोनों की संख्या और बढ़ेगी, ना कि कमेगी। तो निश्चित रूप से लोगों का साफ कहना है कि जो सूखा नशा बढ़ा है उससे भी आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। शराबबंदी को लेकर हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर लोगों का साफ कहना है कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं वह सही हैं, और बिहार सरकार और जो लोकल प्रशासन है वह आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। इस वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर